जय श्री राम। सभी राम भक्तों को सादर नमन। जब लोमस ऋषि को क्रोध आ गया तो काकभुजुंडी जी, जो उस समय मनुष्य के रूप में थे, ब्राह्मण थे, वो सोचने लगे कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, द्वैत की बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़ा, जीव की ईश समान। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध नहीं आ सकता है। और द्वैत कब आता है? जब अज्ञानता होती है तो मनुष्य को द्वैत नजर आता है। द्वैत के बिनु अज्ञान। माया बस पर छिन्न जड़, जीव के ओ जो जीव माया के वशीभूत है, माया से चारों ओर से आच्छादित है, घिरा हुआ है, वह कभी ईश्वर के समान नहीं हो सकता है। ईश्वर के समान होने के लिए, जबकि वह ईश्वर का ही अंश है, ईश्वर का ही रूप है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो जाती है जब वह माया के चक्कर में फंस जाता है। माया से जब तक मुक्ति नहीं होगी तब तक अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध ये सब जाएगा नहीं, जाएगा नहीं। और जब अद्वैत बुद्धि होगी तो चला जाएगा, क्योंकि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। ईश्वर ही विभिन्न रूपों में आत्मा के रूप में स्थित है। कबहु की दुख सब कर हित ताके, ते की दरिद्र परस मन जाके। परद्रोही की हो ही निशंका, कामी पुण्य की रही अलक अकलंका। जब द्वैत बुद्धि रहेगी वैसे लोगों के लिए कबहु की दुख सब कर, जो सबका हित देखेगा उसे जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता है। जो हमेशा सबकी भलाई में लगा रहेगा, भलाई की इच्छा करेगा, किसी की अच्छाई को देखकर और सुख देख के जलन नहीं रखेगा, उसे कभी जीवन में दुख नहीं आ सकता है। टेह की दरिद्र परस में जाके, जिसके पास पारस मणि होगी वो कभी दरिद्र कैसे हो सकता है। तो जो व्यक्ति भगवान का भक्त है, भगवान की भक्ति ही पारसमणि है, और जो भगवान की भक्ति है उसको वो दरिद्र कैसे हो सकता है। परद्रोही की हो ही निशंका। और जो दूसरे से द्रोह करता है कभी वह निशंक नहीं हो सकता है, हमेशा शंका में जीता रहेगा। अकामी पुण्य की रहें अकलंका। जो कामी है, कामनाओं से ग्रस्त है, वह कभी कलंक से रहित नहीं हो सकता है। कलंक हमेशा उसको लगेगा ही लगेगा। बंत की रह द्विज नहीं तकिन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चिन्हे। काहु सुमति की खल संग जामी, अशुभ गति पाव की परति अगामी। द्विज का अनहित करने से वंश नहीं चल सकता है। और जब आप अपने स्वरूप को जान जाएंगे, आत्मज्ञान हो जाएगा, तो कोई भी कार्य आसक्ति बस नहीं होगा। कर्म की हूँ ही स्वरूप, जब स्वरूप का पहचान हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, और आत्मा में ही स्थित रहेगा, वह उससे कोई कर्म आसक्ति बस नहीं होगा। काहु सुमति की खल संग जामी, अशुभ गति पाव की परति अगामी। और जो दुष्टों के संग रहेगा उसे कोई सुबुद्धि नहीं आ सकती है। काहु की सुमति, सुमति आ ही नहीं सकती है दुष्टों के संग रहने से। अशुभ गति पाव की परति अगामी। जो पर स्त्री गमन करने वाला व्यक्ति है, दूसरे स्त्रियों के बारे में बुरा सोचता है, गंदा विचार रखता है, वह चाहे कितना भी तपस्या और पुण्य कर ले, वो शुभ गति को नहीं प्राप्त कर सकता है। भव की परम परमात्मा बिंदक, सुखी की होई कबहु हरि निंदक। राजू की हो रही नीत बिनु जाने, अघ की रही हरि चरित बखाने। जो परमात्मा का प्रशंसक है, परमात्मा को प्रशंसा करता है, उन्हीं के भक्ति में लगा रहता है, वो भव सागर में कभी नहीं पड़ सकता है, वो भव सागर से मुक्त हो जाएगा। सुखी की होए कबहु हरि निंदक। हरि की निंदा करने वाला, हरि की बुराई करने वाला, हरि में दोष निकालने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है। राज की रहे नीति बिन जाने। जिस प्रकार की बिना नीति जाने राज्य नहीं रह सकता है। अघ की रहें हरि चरित्र बखाने।
आज वो भगवान के चरित्र का बखान करेगा, प्रशंसा करेगा, हमेशा उनका गुणगान करता रहेगा, वह कभी वह उसके पास कभी पाप नहीं रह सकता है। अघ की रहाई हरिचरित्र बखाने, हरि का चरित्र बखानने वाले को कभी पाप नहीं रह सकता है। पावन जस की पुण्य बिनु होई, आ बिनु अघ अजस की पावई कोई। लाभ के किछु हरि भगति समाना, जेहि गामय श्रुति संत पुराना। कभी जो पुण्य कर्म करता है कभी उसको हमेशा पावन पवित्र जस हमेशा मिलता रहेगा, और बिना पाप किए कभी अजस नहीं हो सकता है। जब भी अजस होगा, आपका अपयश होगा संसार में, जब कोई आप पाप करेंगे। लाभ की बिनु हरि भगत समाना, लाभ की कछु हरि भगत समाना, हरि की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। सबसे बड़ा लाभ है हरि की भक्ति। अजय गाँव में श्रुति संत पुराना, वेद संत और पुराण ये सब बताते हैं कि हरि की भक्ति के समान कोई लाभ नहीं है। हानि की जगह यही सम किछु नाही, भजिए न राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता सम कछु आना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। इस जग संग में हानि की जग यही सम कुछ भाई। इस प्रकार का कोई हानि नहीं है, संगत में एक ही हानि है कि नर तन पा करके, मनुष्य का शरीर पा करके जो राम को नहीं भजता है, इससे बड़ा हानि, इससे बड़ा नुकसान कुछ नहीं हो सकता है। अघ की पिसुनता सम कछु आना, और चुगलखोरी के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। धर्म की दया सरिस हरि जाना, आज जो धर्म करता है इसके समान कोई धर्म नहीं है। दया के समान जो हरि को जानता है, भगवान को जानता है, हरिजन है, वह दया के समान, उसके लिए दया के समान कोई धर्म नहीं है। यही विधि अमिति जुगति मन गुणऊ, मुनि उपदेश न सादर सुनऊ। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोलेऊँ बचन कब सकोपा। यही विधि अमित जुगुति मन गुणऊ, इस प्रकार मैं अपना यही विधि अमिति जुगुति मनु गुरु के, मन गुण के सुन उपदेश न सादर सुनऊँ। इस प्रकार अत्यंत जुक्ति मन में चलती रही और मैं मुनि का उपदेश सादर पूर्वक नहीं सुनता रहा। पुनि पुनि सगुन पक्ष मैं रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। और बार बार मैं सगुन पक्ष का ही लेता रहा, और इस प्रकार मुनि को बहुत क्रोध हो गया। क्रोध पर बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रति उत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सब ही ते डरही। हे मूर्ख, मैं तुमको इतना बढ़िया शिक्षा दे रहा हूँ और उसको मन में तुम ले नहीं रहे हो। उत्तर प्रति उत्तर बहुत कर रहे हो, हर चीज़ का जवाब दे रहे हो। मैं इतना परम ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ, तुम सुन नहीं रहे हो। सत्य वचन विश्वास न करही, मान से इव सब ते, इन सब ही ते डरही। सत्य वचन पर तुम्हें विश्वास नहीं होता है, और मानस मनुष्य के कौवे की तरह हमेशा डरता रहता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि हो ही पंछी कंचंडाला। अपने ही पक्ष तुम बार बार दोहरा रहे हो, और तुम्हारा हृदय विशाल नहीं है। तब हृदय विशाला, सपदि हो, इसलिए तुम सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि हो ही पक्षी चंडाला। लिन्य श्राप मैं सीख चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनताई। तुम अपने इस हृदय में अपना ही पक्ष, सगुण पक्ष की बात करता है बार बार, इसलिए तुम शीघ्र ही चांडाल पक्षी हो जा। लिन्य श्राप मैं शीस चढ़ाई,
और उनका मैं श्राप लेकर पे अपने सिर चढ़ा लिया, मैंने उसको स्वीकार कर लिया। और नहीं कछु भय न दीनता आई, और न मेरे अंदर कोई भय हुआ और न कोई दीनता हुई। तुरत भयउ मैं कागत पुनि मुनि पद सिरुनाय, सुमिरि राम रघुवंश मनि हर्षित चले उड़ाय। तब मैं तुरंत कौवा हो गया और मुनि के कमलों चरणों को प्रणाम करके मैं खुशी पूर्वक उड़ के भगवान राम का स्मरण करता हुआ, सुमिर राम रघुवंश मणि, रघुवंश के मणि भगवान राम को सुमिर करते हुए हंसते हुए और मैं उड़ गया। उमा जे राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, के ही सन करहि विरोध। शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा सुनो, उमा जे राम चरण रति, जिसका भगवान राम के चरणों में रति हो गया है, मन हम उनसे प्रेम हो गया है, भगवान की भक्ति हो गई है। उमा जे राम विगत काम मद क्रोध, और जो काम मद क्रोध से मुक्त हो गया है, निज प्रभु मैं देखहि जगत, कैसन करहि विरोध। वो पूरे संसार को भगवत में जानता है, क्योंकि भगवान सभी के हृदय में रहते हैं। यह सोच करके वो जड़ चेतन जग सबको वो भगवान में समझता है। और कहा भी है, यह लिखा है, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। वह सभी को सिय राम में समझता है, जो पुरुष हैं उनको राम समझता है, जो स्त्री को सीता समझता है। आ करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी, सबको प्रणाम करता है हाथ जोड़ करके। इस प्रकार जो राम का भक्त होता है वो किसी से विरोध नहीं करता है, किसी का बैर नहीं करता है, क्योंकि सबको प्रभुवय देखता है। और भगवान कहे भी हैं कि पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। वह सर्वज्ञ हैं, सब रूप में, पुण्य सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सबके हृदय में निवास करते हैं। और सर्व रूप सब रहित उदासी, और सभी रूपों में वही हैं। इसलिए भगवान का भक्त, जिसका भगवान के चरणों में रति हो गई है, वह किसी से विरोध नहीं करता है और सबको प्रभुमय देखता है। और आप सब लोग ऐसी ही भक्ति करनी चाहिए। किसी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष क्रोध लोभ मोह ये सब नहीं करना चाहिए, और तब आप भगवतमय खुद हो जाएंगे, भगवान के स्वरूप हो जाएंगे। जय श्री राम।